हेलो दोस्तों, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की चैप्टर वाइज सीरीज लेके आए हैं। में हमारा 6th लेक्चर आपका आज मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ में बने रहिए और ये जो OMR सीट है इसको भी फिल करते रहिए और कंप्लीट अपना मूल्यांकन कीजिए और हमें बताइए कमेंट में। मेरे साथ में जुड़े हैं अरशद जी, विजय कुशवाहा जी। दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ लीजिए आप और सबको शेयर कर दीजिए। नया क्लास है, इसमें फर्स्ट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कान में हड्डियों की संख्या। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा है कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताइए मुझे जल्दी। पहला ऑप्शन, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं चार ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन है 6, फर्स्ट सेकंड 5, फोर्थ 9। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 5, 4, 9। बताइए आप मुझे कमेंट करके कितनी हड्डियां होती है कान में। टोटल कान की पूछ रहे हैं, 2 कान की टोटल हड्डी कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 9। बताइए जल्दी। विशाल सिंह बताइए जल्दी। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं कान में कितनी हड्डी होती है। कान में टोटल हड्डी होती है 6 हड्डी। कितनी हड्डी होती है? 6। लेफ्ट और राइट में 3-3 दोनों मिला के 6 हड्डी। और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में ही पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपस। क्या नाम है? स्टेपस। स्टेपस नामक हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और अब मुझे बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जल्दी बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आप बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, ऑप्शन बच्चों ने सबने सही बताए हैं, 6 आ रहा है, इसका बिल्कुल राइट है। अब मुझे ये बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, चलो यहाँ देखते हैं, फीमर आएगी। सबसे छोटी बोले तो स्टेपस कान की, सबसे बड़ी बोले फीमर। ठीक है, बिल्कुल राइट, आपने सही बताया। विशाल जी, रोहित जी, ठीक है, पीयू जी, रोहित जी, सभी जुड़े मेरे साथ में। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, चार ऑप्शन देख के। कम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? क्रायोमीटर, ये क्रायोमीटर है। ये क्रायोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। बताइए चार ऑप्शन जल्दी से। क्रायोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर, टेकोमीटर। चार ऑप्शन देख के बताइए। अब हम यहाँ देख लेते हैं। टेकोमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई नापी जाती है, टेकोमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, अपेक्षित आर्द्रता। आर्द्रता किससे नापते हैं? अपेक्षित आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से। पायरोमीटर से सूर्य का ताप नापा जाता है, सूर्य का ताप। अब लास्ट क्या बचा? क्रायोमीटर। कम तापमान किस में नापते हैं? क्रायोमीटर में। ए ऑप्शन सही हो गया। मुझे ए ऑप्शन बताया बच्चों ने, रोहित ने बताया है, आशीष जी ने बताया है, रोहित जी ने बताया है। ठीक है, ए आ गया, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अब यहाँ हमको एनर्जी चेंज करना है। कौन सा यंत्र है? पहला फोटोवोल्टिक सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे 4 तरह के आपको सेल दे रखे हैं, जल्दी बताइए। पिंटू जी बता रहे हैं ए, रोहित जी बता रहे हैं ए। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। अब मुझे बताइए, इसमें कौन सी धातु यूज करते हैं? जब ये सोलर पैनल बनाते हैं उसमें कौन सी धातु यूज होती है इस सेल को बनाने में? बताइए। डिफेंस वॉरियर जी ने भी ये बताया है, बिल्कुल ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल में सिलिकॉन धातु यूज करते हैं, सिलिकॉन धातु यूज करते हैं। और ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ये क्लियर हुआ। ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, ये आपके घड़ी और बैटरियों में लगते हैं। ठीक है, डेनियल सेल ये प्राथमिक सेल है, गैल्वेनिक सेल ये भी प्राथमिक सेल है।
तो अपना आंसर ये आया। अगला देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण क्या मान होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है देखते हैं। 1, 0, 9.8 -1, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें से क्या होता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मान लो ये वस्तु है, इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, किसके कारण? गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण। और ये गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। कौन सा त्वरण बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान पूछा आपसे, इसका मान क्या आएगा? बिल्कुल सही है, किसने बताया? रोहित जी ने। ठीक है, 9.8 बिल्कुल राइट है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है? 9.8, बिल्कुल राइट, सभी सही बता रहे हैं। अगले पे चलेंगे, चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होती है? चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होती है बताइए, जल्दी बताइए मुझे। रोहित जी, मोहम्मद, अरशद, कमलेश जी, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। बताइए, चुंबकीय प्रेरण की इकाई टेस्ला, क्यूरी, वेबर, इनमें से कोई नहीं। सी बता रहे हैं बच्चे, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की इकाई टेस्ला, क्यूरी, वेबर, इनमें से कोई नहीं। क्यूरी तो होता है रेडियोधर्मिता की इकाई। ठीक है, सभी बच्चे मुझे बता रहे हैं सी, वेबर। की प्रेरण की इकाई क्या आएगी? वेबर, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। आपसे पूछा बल आघूर्ण का एसआई मात्रक, बताइए। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल। ठीक है, बताइए। वे पीहू जी बता रहे हैं, विशाल, रोहित जी, सभी बता रहे हैं। रोहित ने बताया है सी, बल आघूर्ण की एसआई मात्रक पूछी है आपसे, तो समझ लेते हैं। पास्कल तो देखो दाब की इकाई है, किसकी इकाई है? दाब की। मीटर लंबाई की, न्यूटन बल की। अब फोर्थ क्या बचा? न्यूटन मीटर, किसकी है? बल आघूर्ण की, बल आघूर्ण की इकाई है। मान लो ये कोई गोल वस्तु है, ये पिंड है, इसको घुमाना है अपने को, तो खोलना है ढक्कन को, तो ये क्या हुआ? बल आघूर्ण हुआ। इसके लिए दो ये जो है, एक तो बल लगाना पड़ेगा, ऊपर से एक इसकी जो लंबाई रहेगी, इसको हम मीटर में नापते हैं, इसके लिए इसका मात्रक क्या है? न्यूटन और मीटर। क्लियर हुआ? सिस्मोग्राफ में क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है बताइए। विशाल जी बता रहे हैं, पीहू जी ये बता रहे हैं, जल्दी बताइए मुझे, ऑप्शन में मैं वेट कर रहा हूँ आपका, सभी बच्चों का। आपके आंसर के बाद में मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। सी बता रहे हैं, सिस्मोग्राफ, बिल्कुल राइट है, सी। भूकंप को किस में नापते हैं? सिस्मोग्राफ में अंकित किया जाता है। ठीक है, अब जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें रिक्टर पैमाना यूज करते हैं। रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना होता है 0 से 9 तक की रेंज में। ये न्यूनतम होगा, ये मैक्सिमम होगा रिक्टर पैमाना। ठीक है, इसमें भूकंप की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? तीव्रता। ठीक है, कि भूकंप किस तीव्रता से आया। अब यहाँ देखेंगे दूसरे ऑप्शन को, रक्तचाप। रक्तचाप को किसमें नापेंगे? स्पिग्मोमेनोमीटर में। स्पिग्मोमेनोमीटर में क्या नापेंगे? रक्तचाप। ठीक है, हृदय की गति, हृदय की गति को हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं। इससे अगला देखेंगे, हमारे शरीर में लिगामेंट से जोड़ते हैं, हमारे शरीर में लिगामेंट से जोड़ते हैं। अब बताइए क्या ऑप्शन होगा? मांसपेशी से मांसपेशी, मांसपेशी से हड्डी, मांसपेशी से चमड़ी, हड्डी से हड्डी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखते हैं लिगामेंट किसको किससे जोड़ते हैं। चलो कमेंट देख लेता हूं अब मैं। डी बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, हड्डी से हड्डी। रोहित जी बता रहे हैं डी, रोहित जी डी, विशाल जी डी। वीडियो अटक रही है, अभी हो जाएगी स्टार्ट सही से।
हमारे शरीर में लिगामेंट्स क्या जोड़ते हैं? इसका सही ऑप्शन आएगा हड्डी से हड्डी। क्या आएगा? हड्डी से हड्डी ऑप्शन। ठीक है, तो फिर हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है लिगामेंट्स। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट। तो हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? तो बोलेंगे टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। तो आपको क्लियर हो गया, हड्डी को मांसपेशी से, मसल से कौन जोड़ेगा? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट्स। क्लियर हुआ ये? अगला लेंगे अब। रेलगाड़ी अचानक रुकने पर आदमी गिरेगा। आपसे पूछ रहे हैं ये न्यूटन का पहला नियम, तो अब बताइए क्या होगा? जब रेलगाड़ी अचानक रुकी है तो क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर, आगे की ओर मतलब पीछे की ओर, नीचे की ओर। ऊपर की ओर व्यक्ति जाएगा, आगे की ओर व्यक्ति जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्या आएगा इसका? रोहित जी बता रहे हैं बी, पीहू जी डी, रेखा जी बता रहे हैं बी। इसका बिल्कुल आएगा बी। जैसे मान लो ये बस है, क्या पूछा आपसे? रेलगाड़ी। मान लो ये रेलगाड़ी का डब्बा है, अब इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है। अब मान लो अचानक रेलगाड़ी रुकी तो व्यक्ति का क्या होगा कि नीचे का हिस्सा स्थिर हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा गति अवस्था में रहेगा। इसके लिए वो उसका झुकाव कहाँ होगा? आगे की तरफ। तो इसका आंसर आएगा बी। ये न्यूटन का पहला नियम है। कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि क्या नहीं लगे? बल। अब यहाँ पे स्थिर हो गया है नीचे का हिस्सा, ऊपर का थोड़ा टाइम लगेगा स्थिर होने में। अगला देखेंगे, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन काला, दूसरा उत्तल, साधारण, अवतल। बताइए कौन सा दर्पण यूज करेंगे? विशाल जी बताइए क्या होगा ऑप्शन? कमलेश जी, मोटर कार में हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? काला तो कैंसिल हो जाएगा। उत्तल, यहाँ पे हेडलाइट की बात हो रही है ना कि साइड मिरर की बात हो रही है। बताइए, ये भी गलत है। अब बताइए दो ऑप्शन में से क्या आएगा? बी तो गलत है। मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं, लेकिन बी इसका गलत आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा अवतल। ये यहाँ बात हो रही है लाइट की। ये जो लाइट रहता है इसमें जो पीछे की तरफ लगा रहता है, पीछे की तरफ, ये अवतल होता है। क्योंकि जब लाइट जाएगी तो ये यहाँ से लाइट को पूरी जगह फैला देगा। कौन सा लगा है? अवतल। डी आया बिल्कुल सही। क्योंकि जो उत्तल रहता है वो साइड मिरर रहता है। जो आप बाइक और कार में देखते हो साइड मिरर, वहां पे कौन सा रहता है? उत्तल। ठीक है, अगला देखेंगे, रेबीज किसके कारण होता है? अब बताइए चार ऑप्शन में जल्दी से। कुत्ते के काटने से, दूषित पानी से, प्रदूषण से, दूषित भोजन से। चार ऑप्शन आपको दिए हैं और चारों ही से ही कुछ ना कुछ बीमारी होती है। रेबीज किससे होगा? रोहित जी बताएं ए। बिल्कुल राइट, कुत्ते के काटने से होगा। दूषित पानी से तो हैजा होगा। क्या होगा? हैजा। प्रदूषण से तो बहुत सारी बीमारी होती है। दूषित भोजन से हैजा और दूसरी पेचिस वगैरह की बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? कुत्ते के काटने से। ठीक है, अगला देखेंगे, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा स्रोत? प्राकृतिक स्रोत की बात करें, नेचुरल। यहाँ पहला ऑप्शन है बिजली, घर्षण, बैटरी, सूर्य। बताइए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। विशाल जी बता रहे हैं ये गलत है। क्योंकि बिजली तो हम कृत्रिम रूप से पैदा करते हैं, आकाशीय बिजली की बात नहीं हो रही है, तो ये गलत हो गया। शुभम कुमार ने बताया डी, बिल्कुल सही। भैया सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है। कैसे? सौरभ ने सही बताया, प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी मिल रही है उसके लिए मनुष्य को कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको डायरेक्ट की एनर्जी मिल रही है नेचुरल रिसोर्सेज से। बाकी बैटरी के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, घर्षण एक अलग चीज है। तो इसका आया आंसर सूर्य। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ लिखा है रक्त, रक्त समूह सर्वाग्राही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? चार ऑप्शन है, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस। बताइए। विजय जी बता रहे हैं डी।
ठीक है, पीहू जी बता रहे हैं सी, तो इसका क्या आएगा ऑप्शन ए बी प्लस। क्या आएगा ए बी प्लस, ये सर्वग्राही है। क्या है सर्वग्राही, और ओ है सर्वदाता, यानी ओ सबको दे सकता है और ए भी सबसे ग्रहण कर सकता है। अब हमारे बात पूछ रहे हैं कि इसमें कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप की संख्या बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप की संख्या होती है 4, ए बी और ओ। कितने ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। सबसे पहले किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया ये। अगला देखेंगे, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, पारा, पानी, लोहा, तेल। पारा, पानी, लोहा, तेल। आपसे यहाँ बात हो रही है डॉक्टरी थर्मामीटर की, क्या यूज होता है, पारा, पानी, लोहा, तेल। ऑप्शन विशाल जी बता रहे हैं एक, शुभम जी बता रहे हैं, राज जी बता रहे हैं ए, रोहित जी ए। बिल्कुल सही है पारा। पारा इसके लिए यूज करते हैं, ये चमकीला होता है। कैसा होता है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर में जो पारा होता है ये चमकीला होता है ताकि देखने में आसानी रहे, और दूसरा है इसका प्रसार भी होता है। ठीक है, तो इसका आएगा बिल्कुल सही। पानी यूज नहीं करेंगे, लोहा तो उसमें यूज नहीं होता है, तेल भी यूज नहीं होगा, क्या होगा पारा। ऑप्शन भी आप देख के कई बार आंसर कर सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन कहीं आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये होना चाहिए। अगला देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, पहला ऑप्शन HCl, HNO2, H2SO4, H4H2। बताइए, विजय जी ने बताया 4, बिल्कुल गलत है। राज जी ने बताया है ए, विजय जी ने बताया ए, रोहित जी बता रहे हैं HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल HCl नहीं है, गलत है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HNO2 ये भी गलत है। H2SO4 क्या आएगा, H2SO4, रसायनों का राजा बोलते हैं इसको, रसायनों का राजा। बैटरी में यूज होता है, जो हमारे यूज करते हैं बैटरी, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ये क्लियर हुआ, रसायनों का राजा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह पूछा आपसे, बताइए। NuNa5DSO, 4 ऑप्शन है। भारत जी बता रहे हैं बी, विजय जी सी, रोहित जी ए। का ऑप्शन आएगा Na। कितने नंबर पे है बी, इसका बी सही गया। और Na का परमाणु क्रमांक क्या है 11। क्या है 11, ठीक है, क्या है इसका परमाणु क्रमांक 11। ये क्रियाशील धातु है, केरोसिन के तेल में इसको रखा जाता है, खुला छोड़ने पे इसमें विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, केरोसिन के तेल में इसको बरकरार रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हार्ट अटैक के कारण है। हार्ट अटैक का रीजन पूछा आपसे, 4 ऑप्शन है, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। क्या आएगा, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। बताइए, जल्दी बताइए। रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, रक्त यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। मनीष जी बताए हैं डी, विशाल जी बताए हैं डी, बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का कारण ये होता है कि हम जो फैट लेते हैं वो फैट कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, जो संतृप्त वसा होती है वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है, और हमारे हृदय को कई बार जाम कर देती है, इसके लिए हार्ट अटैक आ जाता है। जो हमारी धमनी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और वो प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट पे, और हार्ट में फिर हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या आया, कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों चीजें अलग है, रक्त प्रोटीन बिल्कुल अलग है, रक्त शर्करा ग्लूकोज मतलब ये भी गलत है, कोलेस्ट्रॉल आया। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं, शर्करा, कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन। बताइए,
रोहित जी, भारत जी, ठीक है, बताइए जल्दी। कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है, जहां कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे, और वो वाला यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल डी, हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 की बात करें, ये मीथेन है। अब इसमें एक कार्बन का परमाणु है और एक का एक अणु है हाइड्रोजन का, तो ये मिलके क्या बनाया? हाइड्रोकार्बन। और ये हमेशा विस्फोटक चीजें होती हैं, ठीक है, ईंधन है ये एक प्रकार का। मीथेन क्या है कि ईंधन है, तो हाइड्रोकार्बन है ये, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा इसका, कार्बोनिक अम्ल भी नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं रहता इसमें, शर्करा भी नहीं आएगा, बिल्कुल राइट। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपसे पूछा है अयस्क, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, तांबा का, टीन का, सोना का? बॉक्साइट किसका अयस्क है? जल्दी बताइए। ए बता रहे हैं बच्चे, विजय जी बता रहे हैं सी। बिल्कुल सही है आपका, ए आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? ए, एल्यूमिनियम, बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि जब हम जो अयस्क रहता है वो किसको बोलेंगे? जो खनिज रहता है उससे आसानी से जब एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है उसको अयस्क बोल देते हैं। मतलब जिस चट्टान से आसानी से धातु निकाली जा सके उसको क्या बोलते हैं? अयस्क। तो हमारी जो बॉक्साइट है ये कौन सी धातु निकालती है? एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसका आएगा ए ऑप्शन। चाय का वानस्पतिक नाम पूछा है, चाय का वानस्पतिक नाम, कौन सा नाम? वानस्पतिक नाम बताइए। ट्रिटिकम, रूबियासिया, केमेलिया सिनेसिस, मैग्नीफेरा इंडिका? जल्दी बताइए, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका आम को बोलते हैं। ट्रिटिकम मतलब गेहूं की बात हो रही है। आपसे क्या पूछा? चाय, तो इसका क्या बता रहे हैं बच्चे? बी बता रहे हैं, बहुत से बी भी बता रहे हैं। ये तो गलत होगा, ट्रिटिकम मतलब चाय, मतलब गेहूं। केमिलिया आएगा इसका, केमिलिया सिनेसिस चाय का आएगा। केमिलिया सिनेसिस क्या आएगा? चाय, बिल्कुल राइट है। बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? बंदूक से छोड़ी हुई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? आपसे पूछा है कौन सी ऊर्जा होती है बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। भारत जी बता रहे हैं बी, रोहित जी बता रहे हैं बी, पिंटू बी बता रहे हैं, विशाल, विजय जी। इसमें आएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली में पहले क्या होता है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, फिर वो किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। तो इसका आएगा गतिज ऊर्जा। बंदूक से जो गोली छोड़ी गई होती है उसमें, बंदूक की गोली में जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब वो छूट जाती है तो किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? छोड़ी गई गोली में, ठीक है। इसका आंसर दोनों भी हो सकता है यदि वो बंदूक की गोली नहीं छोड़ी गई है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो आया गतिज। डायलिसिस में किसका प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस में, डायलिसिस में किसका प्रयोग किया जाता है? अब बताइए। गुर्दे की निर्बलता, हृदय, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस में किसका इलाज करते हैं? तो डायलिसिस क्यों करते हैं बताइए चार ऑप्शन में। गुर्दे की निर्बलता, हृदय की दुर्बलता, मस्तिष्क के रोग, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तीन में से बताइए आप। ए बता रहे हैं कमलेश जी, ठीक है। तो क्या होता है? किडनी यानी गुर्दा, ये जब काम करना बंद कर देता है यानी इसके काम में रुकावट आती है तो हमको डायलिसिस कराना रहती है। डायलिसिस मतलब रक्त की शुद्धि, रक्त को शुद्ध करते हैं। और इसके लिए हमको जब प्राकृतिक किडनी खराब हो जाती है तो हमको मशीन की सहायता से डायलिसिस करवाना रहता है, ठीक है। तो इसका आया गुर्दे की निर्बलता, बिल्कुल राइट है। अगला देखेंगे, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या बोलते हैं? पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन है,
कैरोटीन, क्लोरोफिल, जिंथोफिल, ये क्या है, फाइकोबोलिन। बताइए। ए बता रहे हैं बच्चे, बी भी बता रहे हैं, रोहित जी ए बता रहे हैं, कमलेश जी बी। इसका आएगा पत्तियों में हरे रंग के वर्णक को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होती है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, प्रकाश संश्लेषण। जो पत्ती वाला भाग है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल CO2 के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब अपना भोजन तैयार करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? क्लोरोफिल। कैरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक है। जेंथोफिल एक दूसरा तत्व है, मतलब एक वर्णक है। इसका आंसर क्या है आपका? क्लोरोफिल। अब बताइए मुझे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु यूज करते हैं क्लोरोफिल में? ये जो क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसके अंदर एक धातु पाई जाती है, जल्दी बताइए नाम। में धातु होती है मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम धातु। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था ये क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसका क्या बताओगे? मैग्नीशियम। अगला देखेंगे, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी? नियॉन, नाइट्रोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए जल्दी, आपका टाइमर चल रहा है अभी, जल्दी बताइए। सी बता रहे हैं रोहित जी, कमलेश जी। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आएगा बिल्कुल सी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 क्या होता है कि ये जहाँ पे भी आग लगती है उसके आसपास फैल के आग को बुझा देती है और ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है। अब जैसे ही किसी जलती हुई चीज में जाएगी तो ये आसपास उसके चारों तरफ फैल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति बंद कर देगी, मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति बंद हो जाएगी, तो चीजें बुझ जाएगी। अगला देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव पूछा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी बताइए। भारत जी बताए हैं बी, विजय जी सी। इसके पहले वाले का बताए थे क्या? कि TS जी बताए ए। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी में ये CO2 का एक आवरण पाया जाता है। अब ये आवरण क्या करता है? जो प्रकाश को पृथ्वी पे आने तो देता है लेकिन इसके बाहर नहीं जाने देता, वापस पृथ्वी पे कर देता है। तो इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें आया ये। अब आप कुछ बच्चे डी भी बता रहे हैं तो वो सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए सी सही माना है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, बिल्कुल सही। ओजोन क्या है? ओजोन हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणें हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, ओजोन हमारे त्वचा कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। तो ओजोन क्या करती है? उस किरणों को रोक लेती है और हमारी रक्षा हो जाती है। अगला देखेंगे, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस पेपर की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणु, शैवाल, फफूंद, काई। जीवाणु, शैवाल, फफूंद, काई। बताइए जल्दी। 3 बता रहे हैं लिटमस पेपर का, ये गलत है। जीवाणु भी गलत है, शैवाल भी गलत, इसका आएगा काई। जो हमारा काई होती है यानी लाइकेन, उससे प्राप्त करते हैं लिटमस पेपर। किससे? लाइकन से। तो काई भी बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? लिटमस पेपर। अगला देखें, शुद्ध जल का रंग होता है। आपसे पूछा शुद्ध जल, मिलावटी जल नहीं पूछा है। अब बताइए मुझे, नीला, भूरा, रंगहीन, सफेद। नीला, भूरा, रंगहीन, सफेद, शुद्ध जल। ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। रोहित जी बताए हैं डी, गलत। विशाल जी ए बताए हैं, गलत। नीला भी नहीं होगा।
रोहित जी बताए सी, रंगहीन, ये बिल्कुल सही है। इसका क्या आएगा? रंगहीन। पानी को जिस रंग में मिलाते हैं, जो उनसा कलर मिलाओगे वैसा कलर बन जाएगा। आपने लाल कलर में पानी मिलाया तो लाल कलर का पानी बन जाएगा, उसका कोई कलर नहीं होता है। जिस चीज में मिलाते हैं उसका कलर ले लेता है। तो इसका सही ऑप्शन आया रंगहीन, ठीक है, विदाउट रंग वाला। लेकिन आप जब नदी में देखते हो तो नदी में बहुत सारी चीज घुली हुई रहती है, इसके कारण उसका कलर बदल जाता है, और बाकी जो फ्रेश पानी है वो रंगहीन ही होगा। एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, आपसे पूछा एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, बताइए मुझे। 5 2 3 1, जल्दी बताइए। टोटल कॉमेडी बोल रहे हैं। अब तुम्हारा नाम तो पता नहीं मुझे, नाम बताइए अपना। विजय जी बी। सारे चुंबक का एक ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं? 5 2 3। इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। किसने बताया? 2, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या नाम है? शुभम कुमार, विजय कुशवाहा। आप, हाँ पहचान लिया, बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर दे रहे हो कि नहीं आप? जैसे आंसर दो इसका। ठीक है, इसका क्या है? साउथ, नॉर्थ और साउथ, कौन सा ध्रुव होता है? नॉर्थ और साउथ। 2 अलग अलग ध्रुव आपस में चिपकते हैं, मतलब विपरीत, विपरीत ध्रुव। जैसे ये एन है, ये एस से चिपक जाएगा, ठीक है, इनमें आकर्षण होगा। और एक समान जो ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो इसके 2 ध्रुव होते हैं, कितने? 2। तो बी सही गया इसका। अगला देखेंगे, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? लिथियम का परमाणु क्रमांक पूछा है, ठीक है। 2 3 4 6। टोटल कॉमेडी क्या बोल रहे हैं? रवि तिवारी। चलो बहुत बढ़िया, आप भी आंसर दे रहे हो ना, बिल्कुल मैं देख रहा हूं आपके आंसर। लिथियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है, सबसे पहले पहला तत्व आता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम। क्या है इसका परमाणु क्रमांक? 3। फर्स्ट में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो ये नंबर वाइज आपको याद रखना पड़ेंगे, कम से कम 20 तक याद रखना पड़ेगा, यहाँ तक के इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन का 6, का 5 4 3 2 1। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। हीलियम, लिथियम सबसे हल्की धातु है, ठीक है। और कार्बन जो है ये सर्वाधिक यौगिक बनाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? टिटनेस, पीलिया, काली खांसी, क्षय रोग। टिटनेस, पीलिया, काली खांसी, क्षय रोग, बीसीजी का टीका, ठीक है। एक आंसर हो जाएगा, इसमें डीपीटी का टीका लगेगा, ठीक है। ये पीलिया भी कैंसल, काली खांसी भी कैंसल, इसका क्या आएगा? क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी। टीबी से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका, बेसिलस कोलमेट ग्लोरिन। बेसिलस कोलमेट ग्लोरिन, इसका क्या आया? टी, क्षय रोग। अभी आपके 30 क्वेश्चन कवर हुए हैं, काउंट करके मुझे बताइएगा आपने कितने सही किए। और यदि आप लेट आए हैं तो एक बार और वीडियो को चला के देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हम सारे ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आपको आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अभी हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट में आपकी 10 बजे क्लास होगी, ठीक है। जब तक के लिए गुड मॉर्निंग, ठीक है सभी को। जय हिंद।